हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं सस्ते में खरीदूं और महंगे में बेचूं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में होता बिल्कुल इसके उल्टा है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद खास स्कीम एनजे ग्रुप की। उस स्कीम का नाम है एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड। एक नई जो भी स्कीम आती है उसको एनएफओ बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर। एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एनजे ग्रुप के बारे में। एनजे ग्रुप पिछले 27 सालों से, सिंस 1994 से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एक फार लीडर है। के अंदर किंग है एनजे। हर इन्वेस्टर ने जिसने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो एनजे ग्रुप के बारे में भली भांति जानता ही होगा। एनजे ग्रुप के अंदर पिछले 27 सालों में लाखों लोगों की ज़िंदगी में एनजे ग्रुप ने म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़िंदगी में बदलाव किया है। अब उनकी पहली स्कीम आ रही है, वो भी बेहद खास स्कीम है जो कि रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे है। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अंदर दो तरीके की स्ट्रेटेजी चलती है, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट, दूसरा पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां पर फंड मैनेजर डे टू डे डिसीजन लेता है, यानी क्या बेचना है, कौन सा शेयर बेचना है, कौन सा खरीदना है। पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर फंड मैनेजर डे टू डे डिसीजन नहीं लेता है, फंड मैनेजर का कोई रोल होता ही नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम होता है और वो जैसे निफ्टी या सेंसेक्स में जिस स्टॉक का जितना वेटेज होता है उतना बाय डिफॉल्ट उस स्टॉक के अंदर रहता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग की, पैसिव इन्वेस्टिंग की, दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। इन दोनों के बीच का रास्ता है वो हाइब्रिड मॉडल है, दैट इज नोन एज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड एनजे इंडिया के अंदर पहली बार इस तरीके की स्कीम लेकर के आ रहा है 8 अक्टूबर 2021 को। इस स्कीम की खासियत क्या है कि ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है। अब रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर का रोल जो है वो मेथोडोलॉजी बनाने में, सिस्टम डेवलप करने में, एल्गोरिदम बनाने में ह्यूमन बायसेज इसमें नहीं होगा, क्योंकि फंड मैनेजर डे टू डे इंटरवेन नहीं करते। इस तरीके की स्कीम यूएस मार्केट के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 1995 से है, वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इस तरीके की रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का है। अब सवाल उठता है, क्या रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग रूल इक्विटी के अंदर यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के अंदर भी रूल चलते हैं क्या? बिल्कुल चलते हैं। लॉन्ग टर्म में रूल ही चलते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है बाजार में सेंटीमेंट चलते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में रूल ही चलते हैं। और रूल हर चीज़ के होते हैं। कुदरत में भी नियम है। जैसे आपको मालूम है कि 1 महीने बाद अमावस्या आने वाली है, 1 महीने बाद पूर्णिमा आने वाली है, 4 से 6 महीने के बाद गर्मी आने वाली है। लॉन्ग टर्म में हर चीज़ के नियम होते हैं, हर चीज़ के कायदे कानून होते हैं, हर चीज़ के रूल होते हैं। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा जो है, ह्यूमन बायसेस रिमूव हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस स्कीम के अंदर इक्विटी और डेट, इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, डेट यानी फिक्स इनकम के बीच में डायनेमिकली एसेट एलोकेशन होगा। यानी जब बाजार बहुत कम होगा तब इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा होगा, और बाजार जब ऊपर की तरफ होगा तब इक्विटी में एक्सपोजर कम होगा। अब रूल बनते किस चीज़ पे हैं, बात करते हैं। रूल बनाने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो ये बताता है कि बाजार अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन है या फेयर वैल्यूएशन पे। इंटरेस्ट रेट सिनारियो, जी-सेक इल्ड, इन सब चीज़ों पे रूल बनते हैं और फंड मैनेजर इस रूल को अप्लाई करते हैं ओनली। तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने का ये फ़ायदा है। अब ये किन लोगों के लिए अच्छा और मोस्ट सूटेबल है? ये उन लोगों के लिए मोस्ट सूटेबल स्कीम है जो लोग लॉन्ग टर्म में, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत कम रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहेगा, क्योंकि इक्विटी एसेट्स क्लास का इनहेरेंट है, उसका स्वभाव है कि उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन डाउनसाइड रिस्क को ये स्कीम काफ़ी प्रोटेक्ट करेगी। बाजार के जानकार ये मानते हैं कि अगर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में आपके पास अगर कोई स्कीम है तो इस स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये बिल्कुल अलग तरीके की स्कीम है जो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में है। इंडिया में ये पहली बार इस तरीके की स्कीम आ रही है। आपको डेफिनेटली इस स्कीम को कंसीडर करना चाहिए, चाहे आपके पास इस कैटेगरी में पहले से कोई बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में स्कीम हो। आपका कोई भी एनएफओ से रिलेटेड सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। थैंक यू।